अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला असलम और आप देख रहे हैं बेहतरीन चैनल। इस वक्त हमारे साथ पीआईए के एक ऑफिसर मौजूद हैं जिनका नाम है वाहिद कियानी। और ये क्या करते हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है, इस वक्त हम इनसे कुछ बातें पूछते हैं इस अदारे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। जी, मेरा नाम वाहिद कियानी है और मैं पीआई में एज रिजर्वेशन एंड टिकटिंग ऑफिसर हम्म। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ। तो इससे पहले मेरा डिपार्टमेंट कार्गो था, कराची में मैं था। अभी मैं फ़िलहाल पीआई इस्लामाबाद में हूँ, रिजर्वेशन में। जी। तो ये पीआईए के साथ ये जो मसाइल हैं, अवाम जिनसे बेखबर चीज़ों को जो फ़ायदा दे सकती मुल्क को, उसको पीछे रखिए। रीज़न आपने पूछी इसकी डाउनफॉल का। हम्म। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बट आई विल टेल यू समथिंग बेसिक। तीन चीज़ें हैं हमारे हम्म। इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल अवर हायर मैनेजमेंट, उसकी मिस मैनेजमेंट है। सेकेंडली हमारे पॉलिटिशियंस। अब जानते हैं कि हमारा नेशनल असम्बली के अंदर हमारा एक पीआई का शुरू से एक सर्वे ऑफिस रहता है। अच्छा, ये पीआईए का ऑफिस नेशनल असम्बली के अंदर, ओके। उसमें हमारे ऑफिसर मौजूद होते हैं जो असम्बली के मेंबर्स को, उनकी फैमिली को ट्रैवल वाउचर इशू करते हैं। तो उसमें मिस मैनेजमेंट होती है। बेसिकली रिस्पॉन्सिबल जो है हमारी हायर मैनेजमेंट है। सेकेंडली हमारे पॉलिटिशियन हैं हम्म। और तीसरे हमारे गुमनाम हीरो हैं, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। ये तीन चीज़ों ने मिल के हमारी इस एयरलाइन को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, सिर्फ एयरलाइन ही नहीं, पाकिस्तान के अगर बहुत सारे इदारे देखें तो वो हमेशा ये बात सुनने को आती है कि वो खसारे में जा रहे हैं। तो खसारे में जाने की सिर्फ यही तीन वजह है हर महकमे में, या सिर्फ यही है क्या? यस, मैन जो है ना, हायर मैनेजमेंट किसी भी डिपार्टमेंट की, हम्म। वो ही जिम्मेदार। उसकी वजह ये होती है कि जब हमारे हम्म। ऊपर से एहतसाब शुरू होता है, जो हमारे ऊपर वाले लोग हैं, जब वो मिसमैनेज करेंगे तो हम जैसे नीचे को मौका मिल जाएगा। अच्छा, जब ऑलरेडी पीआईए को इतना नुकसान हो रहा है जो कि हम खबरों में देखते हैं, तो ये स्टाफ की तनख्वाहें कहाँ से देते हैं? मैं शायद आपको बता ना हो, हमारा भी एक इन्वेस्टमेंट्स भी है, हमारा डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। हमारा न्यूयॉर्क में होटल है, हम्म। हॉस्टल रोजवेल्ट, और इंक्लूडिंग 1000 प्लस रूम्स। एंड पेरिस में है हमारा होटल स्कार, उसके भी 700 इस तरह तो रूम्स हैं। फिर एक हमारे कराची में पीटीसी है ट्रेनिंग, जहाँ पे हमें अदर एयरलाइंस हम्म। सऊदीया की, ये फार ईस्ट की, उनकी हम ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पे। उससे भी बहुत हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत है, सैलरी का। फिर हमारा कार्गो अच्छा चलता है, मिडल ईस्ट फार ईस्ट अच्छा चलता है। शायद हमारे टैक्स की वजह से उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, ये जो मराहत मिल रही हैं, जैसे कि फ्री आप कह रहे हैं कि उनको टिकट वाउचर इशू किए जाते हैं, हालांकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो अवाम के ऊपर सारा का सारा बोझ वो सोचते हैं कि पड़ा हुआ है। तो आप नहीं, इसके बारे में क्या कहते हैं? ऐसा नहीं, अवाम पे हमारी अपनी, आपको बताया ना, इन्वेस्टमेंट्स हैं। हम्म। उसमें से हमारा कार्गो बहुत, शायद आपको कार्गो का हमारा बहुत उसके पैसे रेवेन्यू आता है। हमारे इतनी आवाम पक्का उस नहीं है। नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं ना, उनकी पूरी पूरी फैमिली के वोचर्स को मिस यूज़ करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को देते हैं, अपने सबको होना तो चाहिए ना, उस जो मेंबर है उसका, उसकी फैमिली का, ये उसकी फिर लेफ्ट एंड राइट जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसको भी वो करते हैं मिस जैसे ये हैंडल, टोटली मिस हैंडल। यस, नाइंसाफ़ी नहीं है हमारी अवाम के साथ भी इसकी, और हमारे इदारों के साथ जी भी? जी, गवर्नमेंट है ना, जो हमारी गवर्नमेंट हम्म। करंट जो है, टोटली जिम्मेदारी है। अगर एक पूछें एक चीज़, यही जिम्मेदार है। पाकिस्तान जो लोग बहुत पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इनको जी, डेड बॉडी यहाँ से पाकिस्तान लेके जाते हैं। अब जो डायरेक्ट फ़्लाइट है उनके लिए तो आसानी हो जाती है। अब क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी यस, करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये आपको क्या लगता है कि कब तक ये दोबारा से बहाल होगा? इंशाल्लाह अभी अगस्त सितंबर तक मीटिंग चल रही है इसका। यूके सेक्टर का ज़रूर, अभी मैं भी आया हूँ, आया अबू धाबी, बहुत डिफ़िकल्ट है तो आना। और यूके के साथ बंद क्यों किया गया? यूके का इक्विपमेंट्स का थोड़ा सा ना प्रॉब्लम, यहाँ पे 777 ऑपरेट होता है, जी। तो उसमें कुछ जहाज़ हमारे टेक्निकल हुए थे, 777 बड़े जो हैं। तो ओके। मिडल ईस्ट में तो वो एयरबसेस चलती हैं, चलेगा। पीआईए के अपने जहाज़ हैं या फिर? जी जी, ये अपने हैं। अभी लीज़ पे भी एक वेट लीज़ होती है, जिसमें एक ड्राई लीज़ होती है। तो यूके सेक्टर का तो हमारा जो बहुत बड़ा है यहाँ पे, हमारे पाकिस्तानी। अभी ऐसे मैं ब्रैडफोर्ड में आया हूँ और मुझे नहीं, सब मिनी पाकिस्तान ही नज़र आ रहे हैं। यूके सेक्टर फोकस में है सबसे ज़्यादा। अच्छा, होपफुली इतना तो इतना वक्त क्यों लगा? सिर्फ हमारे पीआईए की जहाज़ों की वजह से या फिर कोई वैसे
अदारों का कोई अपना कोई अदारों का कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, और जो आयाटा वाले हैं ना, सेफ्टी वाले, उन्होंने थोड़ा उनको वो आते हैं, चेक करते हैं, जब वो अलाउ करेंगे तो। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए हमारी अपनी फ़्लाइट्स उनका इस्तेमाल करते हैं। बेशक उनकी टिकट जो है काफ़ी महंगी है दूसरी फ़्लाइट की निस्बत, लेकिन फिर भी उनको कंप्लेन है कि वहाँ पे जो सर्विसेज हैं उस तरह नहीं मिलती जिस तरह के बाकी जहाज़ों पे या बाकी एयरलाइन उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ देखिए मैडम, ये ऐसे ही उम्र है, हमारे पाकिस्तानी बंदों की आदत है। मैं भी एक में हूँ, मुझे पता है हमारा क्वालिटी ऑफ फूड क्या है। बहुत अच्छा होता है, बहुत सारा कुछ अच्छा होता है। ये लोग वहाँ पे बैठ के बस सर्विसेज, इसलिए आपने बैठना है, ट्रैवल करना है, सर्विस में इनको ड्रिंक नहीं मिलती, इनको फिगर लेडी की देखते हैं, ये पता नहीं इनको क्या है। कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा फूड है। बहुत जब फिर दूसरी एयरलाइन में बैठते हैं उसके रूल फॉलो करते हैं, जब हमारी एयरलाइन में बैठते हैं तो पाकिस्तानी बन जाते हैं। फिर सर्विस पता नहीं किस चीज़ का नाम है, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा फूड, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वहाँ की जो सर्विसेज हैं, जैसे अमला है, वो काफ़ी बैडली बिहेव करता है, तो उसके पीछे कोई वजह? उसका चूँकि शॉर्टेज है स्टाफ की, उसमें उसको और बर्डन हो जाता है, क्योंकि एक फ़्लाइट आती है, फिर यहाँ पे स्टे करते हैं ना, क्रू को रेस्ट मिलती है, वो अगला क्रू उसको करता है, तो इन पर डबल आने जाने का में भी वो बर्डन हो काम का, इसलिए। इनकी इन्वेस्टमेंट है, आप कह रहे हैं कि हर मुल्क में, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं सैलरीज, तो फिर वो अमला क्यों नहीं हायर कर रहे? इसमें थोड़ी सियासत की नज़र हो जाता है हमारा। आपको पता है कि वो सियासी जो मेरिट जो इसके काबिल होता है उसको रखते नहीं। तो इस वक्त मुझे ये बताएं कि अगर पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं वो इतना काम नहीं करी, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? एक ऑन गोइंग चीज़ है जहाँ पे आपको अमले की भी ज़रूरत होती है, तो मज़ीद अमले को हायर करना, ये सारा कुछ इसके पीछे कुछ अदारे के बारे में जो आवाम नहीं जानती, वो जानना चाहती है, उनको कुछ बताएं। हाँ, वो इस तरह का हमारा पीटीसी के नाम से एक अदारा है, पीआईए का ट्रेनिंग सेंटर है, ओके, कराची में, पाकिस्तान ट्रेनिंग। जी पाकिस्तान। अदर एयरलाइंस के एम्प्लॉइज़ आते हैं हमारे पास, वो पे करते हैं, फिर उनको हमारे माशाल्लाह इंस्ट्रक्टर पूरी वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स हैं ना हमारे। अच्छा, दूसरे ममालिक से लोग ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आते हैं? यस, आते हैं हमारे मतलब इतने काबिल हमारे अपने इंस्ट्रक्टर्स हैं कि वो दूसरे लोगों को ट्रेन करते हैं, लेकिन अपनी आवाम को ट्रेन नहीं करते। अपने उसमें हमारे एम्प्लॉई, हमारे भी कोर्सेज आते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के कोर्सेज आते हैं। एमरेट्स, जैसे आपने एमरेट्स का अब कितनी बढ़िया 2 एयर बसेज पीआईए ने एमरेट्स को दी थी लीज पे। लीज पे क्या, बल्कि फ्री, साथ अपने इंजीनियर्स और साथ हमारे पायलट्स। तो अब एयरलाइन देख लें किधर चली गई है। एयरलाइन का जो चेयरमैन है, जो बड़ा, वो एक एम्प्लॉई भी उसको भर्ती नहीं कर सकता, जो उनके रूल हैं। तो हमारे यहाँ पे सियासत, जिसकी गवर्नमेंट आएगी वो अपने बंदे रखेगी, मेरिट का कुछ ख्याल नहीं रखा जाएगा, सियासत की नज़र पीआईए हुई है। अच्छा, आपने कहा जितने लोग ये ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं दूसरे ममालिक से, तो ये फीस बड़ी पे करते हैं। इसके अलावा ये कहाँ जाती है सारी? इसके अलावा हमारा होटल स्कार, मैंने बताया आपको, पेरिस में उसके 700+ रूम्स हैं, न्यूयॉर्क वाला है उसके 1000+ रूम्स हैं, वो आते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? ये पॉलिटिशियन की जेबों में, उनकी फैमिलियों पे। भाई ये जो बाहर इन्वेस्टमेंट है, यूके में है, दुबई में है, ये हमारे लोगों को खून चूस के इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता? आवाज़ उठाते हैं, यूनियन है ना हमारी, यूनियन है, वो बेचारे करते हैं, कोशिश करते हैं, मगर यूनियन के जो 2-3 बड़े ऊपर होते हैं वो उनको लगा के फिर चुप करा देते हैं। नहीं, अगर पाकिस्तान में यही सिलसिला अगर हर इदारे में चलता रहे कि हम सिर्फ पॉलिटिशियन की नज़र हो जाते हैं, अच्छी एजुकेशन जिसके पास है, वो जिसके पास टैलेंट है वो आगे नहीं आ सकते, तो आई मीन पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? देख लें, जो टैलेंटेड लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। अफसोस होता है, हमारे जितने यंग जनरेशन है, यकीन करें, अच्छे बहुत टैलेंट है। जैसे मैंने भांजा बताया था, मेरा भांजा साइंटिस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, खुद उसको ले रहे हैं। वो यहाँ पे आया था कुछ कि मैं इधर रूस की मदर ट्रैवल नहीं कर सकती थी, वो 1.5 साल तक वेट करता रहे। उसके पास 5 गोल्ड मेडल, किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में पीएचडी। और ये बात किसी को नहीं पता। जी, मेरा सका भांजा है रियल, वो बाजी ट्रैवल नहीं कर सकती थी, उस यहाँ रह के उसने कोशिश की 1.5 साल, कुछ भी टैलेंट ज़ाया हो रहा है। ये गवर्नमेंट का फेलियर है। कितने अरसे से आप काम करें पीआईए के साथ? मैं 1996 से। इतने अरसे से आप काम करें तो आपको क्या लगता है, आपको बेनिफिट मिले?
आपने कोशिश नहीं की कि आप वो कंट्री छोड़ के, आपके पास तजुर्बा भी है, किसी और एयरलाइन को ज्वाइन कर लें? अब देखें, जो खान साहब की हुकूमत थी उन्होंने अच्छी प्लानिंग की थी, अभी वो कर सकते हैं, वो यूथ को, टैलेंट को रोक सकते हैं, बॉर्डर से बाहर नहीं जाने देते, इसलिए उनका कुछ 4 माह को फैसिलिटीज़ हो तो रुकेगा, वरना पाकिस्तान बड़ा अफसोस कि जो यंग है उसका यही सोच होती है कि मैं बाहर जाऊँ। नहीं, आपकी बातों से लगता है कि आपके दिल में काफ़ी गम और गुस्सा है जी गवर्नमेंट को लेके। जी। तो आपने क्यों नहीं कोशिश की कि आप बाहर जाएँ, या आप अच्छी तनख्वाहें आपको भी मिल सकती थी इतना तजुर्बा होने के बाद? अच्छा, ये मैडम आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं ज़ाहिर है, अब हम आई एम सर्विंग पी फॉर 28 ईयर्स, तो पाकिस्तान में भी 4 में टैलेंट है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको अगर ज़्यादा नहीं है तो ग्रास रूट पे तो है ही है। तो हमने इनकरेज करना है अपनी यूथ को कि पाकिस्तान में ही रहें, करें। अब हम तो नहीं ना, मैं अगर छोड़ जाऊँगा तो फिर मतलब मेरा ये है कि मैं इधर रह के अपने बच्चों को, अपने यंग यूथ को एक अच्छा मैसेज दूँ, कोशिश करूँ कि आप इधर ही नहीं, आपके यात्रा में दिल में करें। कभी आता नहीं है कि आप जब देखते हैं कि आपके साथी जो, या दूसरे लोग अपने टैलेंट की बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये मुल्क छोड़ के दूसरी जगह पे अच्छी जॉब उन्होंने हासिल की है, जी जी उनकी तनख्वाहें अच्छी हैं, तो जी। उनको देख के कभी दिल नहीं किया कि मैं भी कोई तरक्की करूं या मैं अपने लिए कुछ बेहतर सोचूं? नहीं, पाकिस्तान में रह के भी आप तरक्की कर सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मीडिया में फैला, बहुत अच्छा कंट्री है हमारा, उसमें टैलेंट की कदर है। मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं छोड़ के जाऊँ, इधर रह के हम कोशिश करते हैं फॉर द बेस्ट। अच्छा, पीआईए में आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो आप रेकमेंड करेंगे लोगों को कि पीआईए को ज्वाइन करें और उनके साथ काम करें? जी जी, क्यों नहीं। मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, इज़ 21 ईयर ओल्ड, वो पायलट ट्रेनर है, ट्रेनिंग कर रहा है, अभी उसकी सोलो फ्लाइट हुई है। आपने कहा है कि हर जगह पे पॉलिटिक्स है, हर जगह पे अदारों को खसारा सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि अवाम को आप किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं? क्या ऐसा जवाब आप देंगे या कोई ऐसी एडवाइस देंगे या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी अवाम इस उम्मीद पे बैठी है कि पाकिस्तान एक ना एक दिन तरक्की करेगा। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एंड पे आके ज़ाहिर है उनके हाथ में सिर्फ इतना है कि वो आपकी आवाज़ पे लब्बैक कह सकते हैं, लेकिन आवाज़ तो उठाने वाले जो बड़े हैं, इदारे बड़े हैं, करना तो उन्होंने है, अमली काम तो उन्होंने करना है। तो